कोरोना के साथ हमें रहना है और आज की डेट में जो बेस्ट ऑफ नॉलेज है वो है कि वॉश योर हैंड्स, कीप अ डिस्टेंस, वियर द मास्क। सो दिस इज़ द बिगेस्ट वैक्सीन। कोरोना पेशेंट से घबराओ मत, उसकी केयर करो, उसको सहानुभूति दो, उससे डरो नहीं। हम भी रोज़ उन्हीं पेशेंट्स में रहते हैं कि गवर्नमेंट वॉज नेवर प्लान्ड फॉर टर्शरी केयर। और गवर्नमेंट का भी अगर आप बात करो तो टोटल जीडीपी का 2.1% हेल्थ का बजट है और उस बजट में से भी 1.9 गोज फॉर सैलरीज। अब सारी हेल्थ केयर को 0.02% से आप कैसे हैंडल कर लो? अगर आप प्राइवेट सेक्टर में पैसों की बात करते हैं कि पैसे ज़्यादा लगते हैं, व्हाई गवर्नमेंट डजंट ट्रीट पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट? अगर खाने को ही कुछ नहीं मिलेगा, बिजनेस चौपट हो जाएंगे तो तब भी तो मरना ही है। लोगों ने अपना काम शुरू किया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो इन्फेक्ट हो रहा है। हम लोगों को यही रिक्वेस्ट करते हैं दोबारा, जब भी आपको पहले कोई साइन सिम्टम आते हैं, इमीडिएटली कम टू द हॉस्पिटल। अपने डॉक्टर के साथ अपना जो भी आप चाहते हो, जो भी आप कहना चाहते हो, आप उससे बात करिए। घर पे अपना उपचार मत करिए। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर आपकी हेल्प के लिए तैयार बैठा है। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ट्रू स्कूप और मैं हूं परिणा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक रिपोर्ट के द्वारा पता चला है कि 382 डॉक्टर्स जो हैं उनकी मौत हुई है और वो जान जो गई है वो कोविड की वजह से गई है। कौन जिम्मेदार है इसका और सरकार इसके लिए क्या कर रही है और डॉक्टर्स को इस पैंडेमिक में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पंजाब से प्रेसिडेंट जुड़ चुके हैं, डॉक्टर नवजोत सिंह दहिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। सर आप बताइए, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही बोला कि 382 डॉक्टर्स, यानी कि अब मैं अगर उस आंकड़े की बात करूं तो वो आंकड़ा बढ़ चुका है। तो इतने डॉक्टर्स की जान जा चुकी है और उसका कोई, उनके बारे में कोई बात भी नहीं की जा रही है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे? मैडम, जो प्रॉब्लम क्या है कि इस प्रॉब्लम में सबसे पहले जो फर्स्ट आगे बैठा है वो एक वॉरियर की तरह या एक सोल्जर की तरह डॉक्टर बैठा है। तो सबसे पहले जो इश्यूज़ आ रहे थे वो ये थे कि हमारे को इस नई बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं था। उसकी वजह से हम इन चीज़ों से जूझ रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा, और इन द लॉन्ग रन फिर हमें ये थोड़ा थोड़ा जो नॉलेज हुआ उसके हिसाब से हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। दूसरा क्या था कि जो गवर्नमेंट की अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाई। ये बड़ी क्लैरिटी है। अगर आज भी हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में नंबर ऑफ़ सीरियस पेशेंट्स एडमिशन जो है वो गवर्नमेंट से कहीं ज़्यादा है। सो इसमें गवर्नमेंट का भी कोई दोष नहीं है। पॉपुलेशन इश्यूज़ हैं। गवर्नमेंट जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी केयर में लगी हुई है बड़े सालों से। टर्शरी केयर का ना तो गवर्नमेंट को कभी ज़रूरत पड़ी, ना उन्होंने कभी इस चीज़ का ध्यान किया। तो इसकी वजह से अब अचानक से ये टर्शरी केयर की जो ज़रूरत पड़ रही है, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर पूरी हेल्प कर रहा है। तो हम गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि दिस इज़ समथिंग, मे बी सारे डॉक्टर्स की इंश्योरेंस ना हो, वो अपनी फैमिली के अकेले ब्रेड अर्नर हों, तो हम गवर्नमेंट से ये कह रहे थे कि वो दे शुड गिव अस सम सपोर्ट। मे बी जो उन्होंने अपने गवर्नमेंट के लिए दी थी वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को भी सेम सपोर्ट दें कि अगर किसी की डेथ हो जाती है कोविड की वजह से एंड ही वाज ट्रीटिंग कोविड पेशेंट्स, तो उसकी इंश्योरेंस का कवर वो उसे दें। तो क्या कोई सपोर्ट मिली है अब आपको? मैडम, अभी तक जो भी बातें हुई हैं वो वर्बल हुई हैं। वी आर नॉट वेरी श्योर। अब हमारे जो डॉक्टर्स या हमारे जो हेल्थ वर्कर्स, हम अकेले डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं। जो आप 382 की बात कर रहे हैं वो डॉक्टर की बात कर रहे हैं। वहाँ पे नर्सेज, स्वीपर्स, वार्ड बॉयज़, पेशेंट शिफ्ट करने वाले, ईसीजी टेक्नीशियंस, एक्सरे टेक्नीशियंस, लैब टेक्नीशियंस, कितनी दुनिया इन्वॉल्व है। एक डॉक्टर के साथ कम से कम 15 पैरामेडिक्स साथ में काम कर रहे हैं तो होगा। जब हम ये सारा हेल्थ वर्कर्स का डाटा देखेंगे, अगर आप ये सोच रहे हो कि 382 डॉक्टर्स जो एक फिगर सामने आई है आईएमए के गए हैं, तो उसको अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे उतने हेल्थ वर्कर भी गए हैं। तो उन्होंने लोगों की सेवा में और लोगों की जान बचाने में अपनी जान दी है। तो गवर्नमेंट का जो, क्योंकि इतना बड़ा जो है कोई भी अदारा या पर्सनल अपने घर से कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट को सोचना है। अगर गवर्नमेंट अपने टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम बनाती, प्राइवेट सेक्टर को इतना बोझ ना पड़ता, तो हो सकता है कि आज ये इतना प्राइवेट सेक्टर में डेथ लॉस भी ना होता। बात अगर मैं पीपी किट्स की करूं तो पीपी किट्स पहनने के बाद भी डॉक्टर्स की जो है जान जा रही है, राइट? तो कैन वी से दैट हैव द पीपी किट्स फेल्ड देयर डॉक्टर्स? ये बात नहीं है मैडम, इसमें हम ये नहीं कह सकते। आज पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि किस इक्विपमेंट की कितनी ज़रूरत है, पीपी किट की कितनी रिक्वायरमेंट है,
ये क्या है, ये आज अभी बताया नहीं जा सकता, ये तो डाटा है। जब इन द एंड ऑफ द डे विल कम आउट ऑफ दिस कोविड, फिर पता चलेगा किसकी क्या ज़रूरत थी। प्रॉब्लम में क्या है कि वी आर नॉट ट्रेंड एंड यूज टू इट। सो स्टाफ नर्सेज हैं, अगर वो एसी में भी बैठी हैं या डॉक्टर एसी में भी बैठा है, 6-8 घंटे की शिफ्ट है, वी आर अ पुअर कंट्री, वी कैन नॉट अफोर्ड कि एवरी 2 आवर्स वी चेंज अ किट। तो उस किट की यूटिलिटी और उसकी ट्रेनिंग नहीं थी, ना ही कभी पहले ज़रूरत पड़ी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। नॉर्मली ऑपरेशन थिएटर में हम ये किट्स यूज़ करते रहे हैं HIV पेशेंट्स पे, HCV पेशेंट्स पे, लेकिन द ड्यूरेशन वॉज वेरी स्मॉल। लेट्स से आई हैव टू ऑपरेट सम HIV पेशेंट, आई यूज टू वियर दिस किट फॉर ओनली 45 minutes, maybe an hour or maybe an 1.5 hour, but never for 6 to 8 hours. सो उसकी वजह से भी जो एक लर्निंग कर्व है इसका, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। क्वालिटी भी इशू है, बिकॉज इतना कभी मास ये प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं हुआ, हमें पता ही नहीं है क्या क्वालिटी होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। ये तो वंस वी कम आउट ऑफ द कोविड वी शुड प्रिपेयर आवर सेल्स फॉर फ्यूचर सच प्रॉब्लम्स के आने वाले समय में हम इसके लिए और तैयारी कर सकते। सर वैक्सीन जब भी आ जाएगी इंडिया में, राइट, तो उसके बाद डॉक्टर्स के लिए कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी टू मेक इट श्योर कि हर इंसान तक जिसको ज़रूरत है वो वैक्सीन जो है पहुँचे? मैडम, अगर हम वैक्सीन की बात करें तो कितने वैक्सीन आए हैं अभी तक? आज तक अगर हम मेडिकल में कुछ रेडिकेट कर पाए हैं तो वो सिर्फ एक स्मॉल पॉक्स था। पल्स पोलियो की कितनी कंपेन्स हो गई, जब से मैं इंटर्न था तब से हम पल्स पोलियो कंपेन कर रहे हैं, लेकिन आज भी पोलियो हमें सता रहा है। सो ये हमें सोचना चाहिए कि हमें कोविड के साथ ही रहना पड़ेगा। ये जो कोरोना न्यू वायरस आ गया, ये धीरे धीरे एक ओल्ड वायरस हो जाएगा। जैसे जब नया नया डेंगू आया था, वी लॉस्ट मैनी ऑफ आवर पीपल, एंड उसके साथ भी हमारा जो प्रॉब्लम था वो काफ़ी हुआ था। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे क्या होगा कि कोरोना के साथ हमें रहना है, और आज की डेट में जो बेस्ट ऑफ नॉलेज है वो है कि वॉश योर हैंड्स, कीप अ डिस्टेंस, वियर द मास्क। सो दिस इज़ द बिगेस्ट वैक्सीन। सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें वायरल होती हैं, उनसे थोड़ा परहेज रखें। कोई भी जो हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन है उस पर बिलीव मत करिए। अगर पीछे आपने भी सुना होगा कि कुछ ऑर्गन्स की बात होने लग पड़ी थी, कोई ऑर्गन निकल जाएंगे, आप मेरे को ये बताइए कि डॉक्टर कहाँ से आते हैं? आपका कोई भाई, आपका कोई चाचा का लड़का, आपका कोई मौसी का लड़का, आपका कोई क्लास फेलो, आपका कोई रिश्तेदार डॉक्टर है। डू यू थिंक वो ऑर्गन निकालेगा? वो आपके भाई बहन हैं, वो क्यों किसी के साथ ऐसा करेगा? एंड व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट इज़ द यूज़? एक बात समझिए कि जब भी कोई भी ऑर्गन है, सिवाय आँख के कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के, कोई भी ऐसा ट्रांसप्लांट नहीं है जो डेड बॉडी से हो सकता है। आज की डेट में अगर किडनी है, लिवर है, जो ट्रांसप्लांट होते हैं वो लिविंग पेशेंट्स पे होते हैं, और कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट का कोई ट्रांसप्लांट क्या, ब्लड भी नहीं यूज़ हो सकता। सो ये हम इन धारणाओं से पहले दूर हटें। और दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है सिस्टम में है वो ये है कि गवर्नमेंट वाज नेवर प्लान्ड फॉर टर्शरी केयर। अगर आज हम बात करें सिविल हॉस्पिटल जलंधर, सिविल हॉस्पिटल लुधियाना, सिविल हॉस्पिटल संगरूर, दे वर नेवर इक्विप्ड विद ICUs। ये सारी टर्शरी केयर जो थी ये प्राइवेट सेक्टर में थी। प्राइवेट सेक्टर मींस हॉस्पिटल्स जहाँ पे लोग क्यों, अब कई बार सवाल ये उठेगा कि एक बंदा गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल? इसकी 2-3 रीज़न्स हैं। 2-3 रीज़न्स में सबसे बड़ा रीज़न है ट्रांसफ़र्स। आज पेशेंट ने, किसी डॉक्टर ने मेहनत करके ICU सेट किया, उसने सारे प्रोटोकॉल बनाए, और कोई और बंदा आया, उसने उसको हटाया, वो चला गया संगरूर, और ICU फिर हवा में। सो होता क्या है कि दूसरी जो मेजर कंसर्न है इसमें वो ये है कि जो गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स नहीं करी, वो बहुत एक गलत तरीका है। जो हॉस्पिटल है ये काम करता है इन हार्मनी। यहाँ पे एक गेट कीपर, एक स्वीपर, एक ट्रांसफ़र करने वाला पेशेंट जो है उसकी भी पेशेंट को बचाने में उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी डॉक्टर की है। तो अगर वो हार्मनी में काम नहीं करते और वो मान लीजिए कहीं भी चूक हो गई, राइट टाइम पे टेस्ट नहीं हुआ, अब जो टेक्नीशियन है वो तो चंडीगढ़ से अपॉइंटेड है, वो किसी को जवाबदेही नहीं है। आज टेक्नीशियन नहीं आया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, सो गवर्नमेंट हैज़ टू सेट सम गोल्स एंड सेट सम थिंग्स और सेट सम इंसेंटिव्स, और उन लोगों को कोई वर्कलोड पे इंसेंटिव मिले, वो मेहनत से काम करें। आजकल के बच्चे काम करना चाहते हैं, हमारे लोग बाहर जाके क्यों धक्के खा रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ काम नहीं मिल रहा। अगर गवर्नमेंट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखे जिन चीज़ों में काम की ज़रूरत है, अब ICU है, वहाँ पे एक डाटा एंट्री वाला बंदा चाहिए,
जो हर वक्त थोड़ी थोड़ी बात भी नेट पे चढ़ा रहा है या ऐप्स पे चढ़ा रहा है, मे बी गवर्नमेंट में उतना ट्रेंड सेक्टर ही नहीं है। सो हाउ यू थिंक एक इंटेंसिविस्ट 24 आवर वहीं बैठा रहेगा? एक डॉक्टर है, उसने पेशेंट की सर्जरी करी, घर भी जाना है, उसको सब कुछ देखना है। सो सिस्टम हैज़ टू वर्क। सो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो सिस्टम प्राइवेट सेक्टर में आया उसकी एक कॉस्ट आ गई। और गवर्नमेंट का भी अगर आप बात करो तो टोटल जीडीपी का 2.1% हेल्थ का बजट है, और उस बजट में से भी 1.9 गोज़ फॉर सैलरीज। अब सारी हेल्थ केयर को 0.02% से आप कैसे हैंडल कर लोगे? सो इसी तरह अब लोगों को क्या करना चाहिए कि दे शुड कम अप फॉर द इंश्योरेंसेस, सो दे शुड बी पेइंग द इंश्योरेंस। सर, आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट डॉक्टर्स की बात की, राइट? साथ में ही ऑर्गन से रिलेटेड भी मैं सवाल आपसे करने ही लगी थी और आपने बता दिया कि ये जो है ये रूमर्स ही हैं। बात अब मैं अगर प्राइवेट डॉक्टर्स की करूँ तो ऐसी एलिगेशंस भी आई थी कि प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं वो ट्रीट नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो वो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। व्हाट इज़ योर से ऑन दिस? मैडम, मैं अब आपको बात बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक रेट निकाल दिया कि कोरोना में कोई भी काम करेगा, स्टाफ नर्स को यू विल बी गिविंग 1000 रुपीज़ पर डे, और वार्ड बॉय को 750 रुपीज़, स्वीपर को पर डे, डॉक्टर को 3500 रुपीज़ पर डे। ये हमने तो फरमान निकाला नहीं, ये गवर्नमेंट ने निकाला है। अगर हम उसको कंप्लाई नहीं करेंगे तो कल को यहाँ पे दंगे शुरू हो जाएंगे कि जी कोरोना में काम करा रहे हैं, पैसे गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब नॉर्म से नहीं दे रहा है। फिर गवर्नमेंट ने IMA के साथ और बहुत से हॉस्पिटल्स के साथ किया। ये जब गुड़गांव में शुरू में कोरोना के पेशेंट्स आए तो उनका बिल था वो 15 लाख 20 लाख बनना शुरू हुआ। देन गवर्नमेंट सीरियसली टुक अप द मैटर, और फिर उन्होंने एक डॉक्टर के तलवाड़ हैं जो पंजाब के चीफ हैं, कोरोना के लिए देखते हैं, उनके अंडर एक कमेटी बनी, वहाँ पे सारे खर्चे कैलकुलेट किए गए। तो वहाँ पे एक चार्जेस फिक्स किए गए NABH हॉस्पिटल्स एंड नॉन NABH हॉस्पिटल्स। वो जो चार्जेस हैं वो फिक्स्ड हैं, वो गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं, हमने तो किए नहीं। अगर कोई हॉस्पिटल उस गवर्नमेंट के नॉर्म से ज़्यादा चार्ज करता है तब हम कह सकते हैं। मान लीजिए आप एक ढाबे पे चपाती लेते हो, वो 2 रुपए की आ जाती है, और आप किसी 5 स्टार में जाते हो वो 200 रुपए की होती है। जब वहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे चपाती 200 रुपए की है तो दैट इज़ नॉट अ चीटिंग। इसी तरह गवर्नमेंट ने जो रेट्स हैं वो प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि 12,000, 15,000 और 18,000 जो हैं NABH हॉस्पिटल्स के रेट हैं। एंटीवायरल ड्रग्स और स्पेशल टेस्ट हैं जो उसके लिए पेशेंट को अलग से पे करना है। अब जो ये पेशेंट है उसके लिए PPE किट्स, उसका डिस्पोज़ल, जो वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके पैसे, उसके ऊपर खाना, उसके खाने की जो प्लेट्स बच रही हैं उसके डिस्पोज़ल, और फिर उसके सीवरेज की ट्रीटमेंट के लिए आप आए हो हॉस्पिटल में, आपने देखा कितना बड़ा प्लांट नीचे सीवरेज ट्रीटमेंट का ही लगाना पड़ा कि कोरोना को जो वो जाना है। उसके बाद जो स्टाफ है उसकी डेली अलाउंसेस, उनका रहने का खर्चा, क्योंकि वो अपने घरों में नहीं जा सकते क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव है। वो जाके अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्ट हो गया स्टाफ, वो अपनी फैमिली को इन्फेक्ट करेगा। उनकी स्टे, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उसके बिना पेशेंट का कंफर्ट, एयर कंडीशनिंग, बिजली के बिल, ये शीट्स की बेड शीट्स और टॉवल्स और ये सारा जो रिसाइकल है, दिस कॉस्ट कम्स आउट टू बी अराउंड 12 to 13,000 रुपीज़। ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो हम पेशेंट को थोड़ी कह देंगे ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जब प्री कोरोना ऑक्सीजन का सिलेंडर 180 रुपये का था, आज 400 रुपये का सिलेंडर भी लोग खरीद के लगा रहे हैं। पर हम ये तो नहीं कह रहे कि ऑक्सीजन महंगी होगी, पैसे और दे दो। गवर्नमेंट ने एक चार्जेस फिक्स किए हैं, डॉक्टर्स की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट्स को ट्रीट करना। वी आर डूइंग अंडर द नॉर्म्स ऑफ लॉ। प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट ने ये सोचा ही नहीं था कि उसको कोरोना हो जाएगा और उसे कैश पे करना पड़ेगा। हम हॉस्पिटल में देख रहे हैं जिन पेशेंट्स की कैशलेस पॉलिसीज़ हैं, कार्ड हैं या पैनलमेंट्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि वो कार्ड देते हैं, अपना ट्रीटमेंट करते चले। जिसको पे कैश करना पड़ता है वो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें सारा दिन खरीदता रहता है और फिर वो एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशंस शुरू हो जाते हैं। बात अगर मैं कोविड-19 केसेस के फिगर्स की करूं, सो डू यू थिंक एक्यूरेट है? क्योंकि सुनने में ये भी है, रूमर्स ये भी हैं कि एक्यूरेट फिगर्स जो हैं वो नहीं सामने आ रही हैं, कम बताया जा रहा है। मैडम, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट फिगर्स इसलिए सामने नहीं आ रही क्योंकि हमारे जो लोग हैं, जो शुरू में कोरोना का एक स्टिग्मा बन गया था, लोग टेस्ट नहीं करवा रहे। हमने, हमारा जो एक आइडिया है, ये हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं नापने की। हम ये समझते हैं कि अगर एक पेशेंट पॉजिटिव निकलता है तो 25 केसेस और पॉजिटिव हैं जो अभी बाहर नहीं आ रहे हैं। सो मान लीजिए शहर में 10 पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं तो इट मीन्स 250 पेशेंट्स पॉजिटिव हैं। वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं है, वो बात की बात है। सो देयर इज़ अ कम्युनिटी स्प्रेड टाइप ऑफ थिंग, बिकॉज हम ये कह सकते हैं कि आज हमें कई जो पेशेंट आ रहे हैं उनको पता ही नहीं वो कैसे इन्फेक्ट हुए। वो अपनी फैक्ट्री जा रहे थे या अपने काम पे जा रहे थे, क्योंकि
अगर खाने को ही कुछ नहीं मिलेगा, बिज़नेस चौपट हो जाएंगे, तो तब भी तो मरना ही है। लोगों ने अपना काम शुरू किया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कौन कहाँ पे कैसे हो रहा है जब नहीं पता चल पा रहा, तो उसकी वजह से हम ये मान के चल सकते हैं कि कुछ स्टडीज़ जो इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं वो कह रहे हैं कि फॉर 1 इन्फेक्टेड पेशेंट देयर में बी 10 अनदर। बट जितनी हमारी पॉपुलेशन है, और जैसे स्लम्स में कई बार हमने वो अंधेरी बॉम्बे में वो कौन सी जो है कॉलोनी उधर देखा था कि क्या मतलब देखने को आया है, कितना वहाँ रश है, उस 10 किलोमीटर के एरिए में करोड़ों लोग रह रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेरी लोगों को यही अपील है कि जब किसी को बुखार होता है, खांसी होती है, वो हॉस्पिटल जाए। सरकार ने उसके लिए फ्री टेस्ट रखा हुआ है, एटलीस्ट वो किसी और को हार्म ना करे। हम लोगों को यही रिक्वेस्ट करते हैं दोबारा, जब भी आपको पहले कोई साइन सिम्टम आते हैं, इमीडिएटली कम टू द हॉस्पिटल। अपने डॉक्टर के साथ अपना जो भी आप चाहते हो, जो भी आप कहना चाहते हो, आप उससे बात करिए। घर पे अपना उपचार मत करिए। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर आपकी हेल्प के लिए तैयार बैठा है। अगर आप हमारे पास आते हो, प्राइवेट सेक्टर में मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, अगर आपको कोई मेजर इशू नहीं है तो होम क्वारंटाइन की गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटी दी है। तुम्हारे जो डॉक्टर हैं वो तुम्हारे लिए फ्रेंडली हैं, उनसे आप फ़ोन पे डिस्कस कर सकते हो। कोई इशू होता है तो हॉस्पिटल में दाखिल हो जाइए। आप नहीं अफोर्ड कर सकते, सिविल हॉस्पिटल में आईसीयू बन गए हैं, मेडिकल कॉलेज आपको ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन ये बात ज़रूर देखनी जो ज़रूरी है कि लाइफ नेवर कम्स, यू गिव यू अनदर चांस। जो आपके पास चांस है, भगवान ने दिमाग दिया है, उसको यूज़ करिए और अपना उपचार सही वक्त पर, सही समय पर करवाइए। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो ये थे हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के प्रेसिडेंट डॉक्टर नवजोत। और वीडियोज़ के लिए हम फिर हाजिर होंगे, तब तक यू ऑल कीप वॉचिंग ट्रू स्कूप।